हेलो दोस्तों, ये साल था 1921 का जब एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर चार्ल्स हावर्ड तिब्बत के बर्फपोश पहाड़ों में मौजूद था। ये यहाँ एक एक्सपेडिशन पर था। चार्ल्स एक पहाड़ पर था जिसका नाम लाग पाला है और यहाँ इसने एक अजीब मंजर देखा। इसे पहाड़ की बर्फ में कदमों के बड़े बड़े निशान नजर आए, जैसे कोई इंसान नुमा जानवर बर्फ में चला हो। बाद में तिब्बत के लोकल लोगों ने इसे एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर ये हैरान रह गया। तिब्बत के लोग मानते थे कि बर्फपोश पहाड़ों में एक ऐसी अजीब सी मखलूक रहती है जिसका कद 20 फीट तक लंबा हो सकता है और इसके जिस्म पर बड़े बड़े बाल हैं और ये क्रीचर्स तिब्बत के बर्फपोश पहाड़ों में छुप कर रहते हैं। तिब्बत में कई लोगों ने इसको देखने का दावा भी किया था। वहां के लोग इसको येटी कहते थे। चार्ल्स ने इसका जिक्र अपनी एक किताब में डिटेल से किया था और यहीं से येटी की कहानियां दुनिया भर में मशहूर होने लगी। ऐसे अजीब इंसान नुमा जानवर जो तिब्बत और नेपाल में हिमालय के बर्फपोश पहाड़ों में रहते हैं। दोस्तों, 1951 में एक और एक्सप्लोरर एरिक शिप्टन ने भी बर्फपोश पहाड़ों में कदमों के बड़े बड़े निशान देखे। ये 12 से 13 इंचेस लंबे थे। इसने इनकी तस्वीर भी ली थी और यहीं से एक दफा फिर येटी की कहानियां दुनिया में मशहूर होने लगी। एक और मशहूर वाकया एक कोहे पेमा एडमिट हेलरी का है। ये माउंट एवरेस्ट पर मौजूद था जब इसे 19,000 फीट की बुलंदी पर एक जानवर का लंबा सा बाल मिला। इसे भी यही लगा कि ये येटी का बाल है। हिमालय में जाने वाले कई माउंटेनर्स को वहां से ऊंची और अजीब किस्म की आवाजें भी सुनाई देती थी और इन आवाजों को भी येटी की आवाजें कहा गया था। इस वक्त लोग येटी को ढूंढने के लिए टीम्स के साथ हिमालय के पहाड़ों पर जाना शुरू हो गए। येटी की कहानियां इतनी फैल गई थी कि 1959 में बाकायदा येटी के हवाले से एक कानून बना दिया गया था कि किसी ने इसको मारना नहीं है और इसको जिंदा पकड़ने की कोशिश करनी है। लोग येटी को ढूंढने के लिए बाकायदा गवर्नमेंट को फीस अदा करते थे, यानी ये अच्छा खासा कारोबार बन गया था। लेकिन मसला ये था कि तिब्बत और नेपाल के बुलंदो बाला और बर्फपोश पहाड़ों में जाकर येटी की खोज लगाना बहुत मुश्किल और महंगा काम था। दोस्तों, ये साल था 1974 का जब नेपाल के गांव की एक लड़की अपने मवेशियों को चराने गई हुई थी। इसके मुताबिक एक येटी ने इस पर हमला कर दिया। गांव वालों को इस लड़की के मवेशियों की लाशें भी मिली थी जिनकी गर्दनें टूटी हुई थी। अब ऐसा इनका दावा था, हो सकता है कि ये किसी जानवर का काम हो, लेकिन एक दफा फिर से येटी का खौफ दुनिया भर में फैल गया था। चलें अब येटी की असलियत जानने की कोशिश करते हैं। क्या ये येटी वाकई में होता है या ये सिर्फ कहानियां बनी हुई हैं? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 1980s में। इस वक्त एक आदमी, इसका नाम राइनहोल्ड मेसनर था। इसको येटी को तलाश करने का जुनून था। इसने येटी को देखने का दावा भी किया था, लेकिन इसने एक ऐसी बात कही जो शायद येटी की मिस्ट्री को सॉल्व कर देती है। मेसनर ने कहा था कि येटी एक ऐसा भालू है जिसको हम अभी नहीं जानते। ये बर्फपोश और बुलंद पहाड़ों में बर्फ में छुप कर रहते हैं और येटी एक पोलर बेयर और एक ब्राउन बेयर का क्रॉस है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंस भी आज यही कहती है। जो बाल और हड्डियां पहाड़ों से मिली थी, जिनको कहा गया था कि ये येटी के बाल और हड्डियां हैं, वो दरअसल भालुओं के बाल और हड्डियां थी। यानी पूरा मुमकिन है कि ये एक एक्चुअली भालू की ही एक किस्म है जिसको हम अभी नहीं जानते। यानी पूरा मुमकिन है कि येटी भालुओं की ही एक्चुअली एक ऐसी किस्म है जो बर्फानी पहाड़ों में कहीं छुप कर रहते हैं और लोगों ने इसको क्या से क्या बना दिया। बहरहाल हकीकत अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन आज भी करोड़ों लोग येटी के होने पर पूरा यकीन रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।